Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। अरे भैया, ये तो हमारे बच्चों ने गाया है, क्या पढ़ा रहे हैं आप? बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। हम लोगों को पढ़ना ही ऐसा कि ट्विंकल क्यों होता है, कभी आपने सोचा? चलिए, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको छोटी छोटी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर टॉपिक पे आता हूँ। देखो बच्चों, जब आप कभी ठंड का समय में, अभी ठंड का समय आ भी गया है, ठंड के समय में आप जब आग तापते हो, आग तापने के दौरान ध्यान से देखना, तो जो अपर पार्ट है, जहां आग लगी है अपर पार्ट में ध्यान देना, अपर पार्ट के पार्टिकल थोड़ा अलग अलग टाइप के ऐसे कोलाइड करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, जिग जैग मोशन करते रहते हैं। समझिए? हाँ सर, टिंडल इफेक्ट जैसा। हाँ हाँ, बिल्कुल, यू आर राइट राइट। अपर पार्ट के पार्टिकल इधर उधर मूव करने लगते हैं। अच्छा, तो ये क्या समझाना चाह रहे हैं? टॉपिक तो कुछ और है। हाँ बिल्कुल, ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब आप आग लगाते हैं, फायर आता है, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस आया। जैसे ही टेम्परेचर का डिफरेंस आया, वहां के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, रेरर मीडियम बन गया। और रेरर मीडियम में पार्टिकल जब दूर दूर होंगे, तो वहां पर बार बार उनके पोजीशन, लेयर की पोजीशन चेंज होती रहेगी। अच्छा, तो इसमें क्या रोल है? बिल्कुल रोल है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, ये छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा है ना, फिर भी हम आपको एक थोड़ा सा मीनिंग से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या है, ये है मान लो अर्थ, और अर्थ के ये हम मैं हूं, मान लो ये आप लोग हो, ये लोग, क्लियर? और यहाँ पर अर्थ में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। अच्छा, लेयर कैसे डिवाइड होती हैं? तो लेयर की भी बहुत सारे डिवाइड हम आपको समझा देंगे। यहाँ का डेंस मीडियम होता है, फिर इससे ये थोड़ा सा रेरर होता है, फिर और रेरर, ऐसे करते 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 रेरर होता जाता है। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जब आग लगाते हैं, तो ऊपर जितने जाते जाते हैं वो रेरर होते जाते हैं। अच्छा, ये कुछ कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है, बिल्कुल पढ़ा पढ़ा लग रहा है। हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि जब हम रेरर डेंसर मीडियम में से उधर जाते हैं, तो उसमें एक फिनोमिना होती है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपने पास से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। बिल्कुल याद आ रहा होगा, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि कहीं पर ऐसे एग्जाम्पल के लिए स्टार वगैरह ऐसा है, समझो, ध्यान से समझो, बहुत सारी स्टार है, मैं एक की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी स्टार है। तो बेटा, जब स्टार से लाइट आती है, तो लाइट तो सर इनफाइनाइट आती है, बिल्कुल इनफाइनाइट रेज आती है। तो इनफाइनाइट रेज में जब ये लाइट रेज बेटा इस एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के इस एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं, तो सर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर के कारण, ध्यान से समझना, डिफरेंट डिफरेंट बोलो, लेयर के कारण, अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा, तो ध्यान से देख लो, ऊपर वाला सबसे ज्यादा रेरर है, फिर इसके नीचे वाला उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया? डेंसर हो गया। अब तुम लोग बताओ कि जब लाइट रेज रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या होती है? बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल कि बेंड अवे नॉर्मल? ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए, मैं ये आपके लिए छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही लाइट बेटा इस रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो आप सबको पता है कि जाना इसको यहाँ चाहिए, पर ये बेंड टूवर्ड्स क्या हो गई? नॉर्मल। चलिए, अच्छा मैंने आंसर भी बता दिया, फिर भी आप लोग कोशिश करना कि रेरर टू डेंसर के लिए बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा, इसका मतलब है कि नॉर्मल को क्या हो गई? बेंड हो गई। और यही कहानी बेटा जैसे यहाँ पर होती, तो यही प्रोसेस यहाँ भी हो जाती है, मतलब यहाँ जाना यहाँ चाहिए था, फिर बेंड यहाँ हो गए, यही प्रोसेस यहाँ भी होगी। मतलब ये नॉर्मल ड्रॉ करते जाओ, हर एक लेयर बार बार इसको अपने पास से क्या होती जा रही, बोलो, डेविएट करती जा रही है। वाह 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 वाह, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। इस तरह से ये लाइट हमारे पास आ गई। वाह, लेकिन समस्या ये है कि ये जो लेयर है ना बच्चों, दिस लेयर इज नॉट फिक्स्ड,
कोई ऐसा नहीं कि फिक्स कर दी ये लेयर, जैसे हमने ग्लास रख दिया, ऊपर वाटर रख दिया, ऐसा कुछ रख दिया, वो फिक्स है तो एक बार जिस तरह से आ रही उसी तरह से आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो लेयर्स हैं ये बार बार मोशन हो रही हैं, जिग जैग, इधर उधर मोशन हो रहा है। अच्छा, लेयर का, हाँ इस लेयर का, तो जब इस लेयर का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन चेंज हो रहा है तो रेज भी बार बार डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में चेंज होकर के हमारी आंखों के पास पहुंचता है। और यही बार बार चेंज होना, फ्लिकर, जैसे मोबाइल में भी वीडियो बनाते आता है ना, अरे भाई आप समझो, इसी को क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग, फ्लिकर बोलते हैं। इसका मतलब लाइट की पोजीशन बार बार चेंज होकर के आंखों तक पहुंचती है, इसी को क्या कहते हैं, ट्विंकल। फिर भी आपको थोड़ी सी एक बात और बता दें कि अगर मैं इसी लाइट को बेटा पीछे की ओर ले जाऊं, है ना, तो ये स्टार यहां कहीं बनने लगेगा। अरे हाँ, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रियल, ऐसे कहते हैं, बोलो बच्चों क्या, एपेरेंट। इसको क्या कहते हैं बोलो, एपेरेंट। मतलब रियल ऑब्जेक्ट जो है वो एपेरेंट ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगती है और थोड़ा दूर दिखने लगती है। आप देखिए ना, इससे थोड़ा दूर हो गई। का मतलब ये है जब डेंसर मीडियम में रहकर हम किसी रेरर मीडियम के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें और ऊपर दिखती है। जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ऊपर दिख रहा है ना, तो आपको लग रहा है बहुत ऊपर, लेकिन वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है। अच्छा, हेलीकॉप्टर में भी यही कहानी होती है, तो यहां भी यही कहानी है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, तो आपका सिंपल आंसर है एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, और ये एटमॉस्फेरिक लेयर हैज मेनी लेयर्स वेरिंग टेम्परेचर एंड डेंसिटी, जिसमें टेम्परेचर और डेंसिटी बार बार वेरी करता है, चेंज करता है। अच्छा, एंड व्हेन दिस लाइट पासेस फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, जब लाइट एक लेयर से दूसरी लेयर में पास होती है, इट बेंड्स और रिफ्रैक्ट, वो लाइट बेंड होती है, रिफ्रैक्ट होती है। The constant movement of these layers causes the light bend in slightly different way each moment. अरे बार बार चेंज होती है, बार बार चेंज होती है, बार बार चेंज होकर के हमारी आंखों में आती है और बार बार चेंज होती है, तो इसी को क्या कहते हैं, अरे ट्विंकलिंग कहते हैं, ट्विंकल कहते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब हमने दो बातें आपको बता दिया, इसको मैंने इसलिए लिख दिया कि आप लिख लीजिएगा। तो पहला रीजन अगर पेपर में आता है तो आपको क्या लिखना है, सर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और उसमें एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं बोलो, लेयर्स होती हैं। वेरी गुड। और हर लेयर का टेम्परेचर और डेंसिटी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। बहुत सही। और हर लेयर में क्या होता है बोलो बच्चों, रिफ्रैक्शन होता है। बहुत सही। और जब वही स्टार जिसको अपन रियल स्टार समझते हैं वो रियल नहीं बल्कि दिखता कहां बोलो, एपरेंट में, एपरेंट पोजीशन दिखाई देता है। Continuous bending causes the apparent position of a star to shift the slightly and amount of light reaching our eye to flicker. तो जो लाइट हमें आ रही है फ्लिकर महसूस हो रही है। ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, ट्विंकलिंग इफेक्ट हो रहा है कि ब्राइटनेस और पोजीशन, ब्राइटनेस जो लाइट की ब्राइटनेस है और पोजीशन बार बार हमें चेंज होते हुए मिल रही है। तो क्या आपको आंसर समझ में आ गया? तो क्वेश्चन का आंसर आप देखो, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। फिलहाल आंसर मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं। क्लियर? आंसर क्या है देखिए, आंसर नंबर आप सबको समझ में आ गया होगा कि आंसर है बी, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।